पर हमारे भक्त कबूतर के समान हैं। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, तुम फंस मत जाना। और मैं कह देता हूँ देखो भैया, जो महाराज कह गए हों उनकी बात मानना, लेकिन तुम क्या हो, तुम तो उल्टा और करते हो। जहां कोई मना करके जावे वहां सबसे ज्यादा दान होता है। सांगानेर के अंदर जब मूर्तियां निकली, अभी 2017 में कब निकली थी मन याद नहीं है, तो एक दक्षिण वाले साधु ने विरोध किया, बड़ा आचार्य था, कोई भी नहीं जाएगा वहां पर। इतना ज्यादा विरोध किया, इतना ज्यादा विरोध किया, इतना ज्यादा विरोध किया, लोग कहने लगे मुराद जी बहुत विरोध हो रहा है, आपके मूर्ति निकालने में बहुत गंदा विरोध हो रहा है, बहुत बुरी तरह विरोध हो रहा है, अब ये कार्यक्रम तो फेल हो जाएगा। मैंने की डबल तैयारी कर लो। मुराद जी कोई नहीं आएगा, विज्ञापन का युग है, आपके विरोध में पूरे वार्षिक भरे पड़े हैं, पूरा दक्षिण भारत में मंदिरों में वार्षिक चल रहा है, कोई नहीं जाएगा। मैंने की डबल तैयारी कर लो, मैंने की डबल तैयारी कर लो, ये शुभ शगुन है। हमारे शगुन उल्टे सीधे होते ही हैं। मैंने 3-4 बार, शायद 3 बार मूर्ति निकाली, पूज्यवर देशभूषण महाराज जी ने भी निकाली, आज तक कभी उसमें दक्षिण के लोग नहीं आए। खूब प्रचार किया, 99 में तो हमने दक्षिण में खूब प्रचार कराया था। संस्थान कुछ बच्चे लोग थे, मैंने कि वहाँ पर पब्लिक नहीं आई, मेरे कहने पर भी नहीं आई। लेकिन इस बार चमत्कार हुआ, उस साधु ने इतना विरोध दक्षिण में किया, इतना विरोध किया कि दक्षिण भारत से 1 लाख व्यक्ति आए। 1 लाख, ये काउंटिंग है, ये काउंटिंग, बिना काउंटिंग वालों की गिनती नहीं कर रहा हूं। काउंट 1 लाख व्यक्ति से ऊपर लोग दर्शन करने आए। मैंने कि भैया कैसे पधारे, पिछली बार तो हमने तक बुलाया तो भी, इस बार कैसे आए? बोले महाराज आपके दुश्मन की बदौलत। अब बोलो क्या करोगे रे, थक जाओगे रे, काय को सिर फोड़ रहे हो, ये पहाड़ है, थक जाओगे, सिर फूट जाएंगे, उल्टा होता है। तुम विरोध करके हमें डाउन करना चाहते हो, और हम भीम है भीम। दुर्योधन ने जहर भरी खीर पिला के कहां पटक दिया? समुद्र में, और नीचे शेष नागों के पास पहुंच गया तो शेष नाग ने काटा। शेष नाग का काटा बचता नहीं, वैष्णव दर्शन की कथा है। भीम को भूखा तो रहता ही था, तो भीम को खीर खिला करके पटक दिया उसको, अब मर जाएगा ये। नीचे शेषनाग पहुंचे, शेषनाग ने काटा, जैसे ही काटा तो वो होश में आ गया, क्योंकि जहर ने जहर। तो शेषनाग कहते तू कौन है, मेरे काटने पर तो दुनिया मर जाती है, तू तो जिंदा हो गया। उसने कहा साहब ऐसी ऐसी बात है, मैं पांडु पुत्र हूँ, मेरा एक कौन सा भाई, चचेरा भाई, जो भी हो बड़े बाबा, उसने ऐसा ऐसा किया। तो शेषनाग को बड़ी दया आई, बोले भीम ये अमृत रखा है, एक कटोरे में 7 हाथी का बल है, अब जितने कटोरा पी जाए। तो खीर खा के प्यास तो लगी थी, पट्ठा 10 कटोरे पी गया। एक कटोरे में कितना था, तो 10 का कितना हुआ? अब लो, अब वो 70 हाथी का बल लेकर के जब बाहर आया, भीम कहता वैसे ही भारी था, और अब तो ये यदि इसको जहर पिला के समुद्र में नहीं पटकते तो अच्छा था, कम से कम भीम भीम ही था, अच्छा था भीम। दुर्योधन पछता है, शकुनी मामा ने कहा दुर्योधन तूने गलती की, भांजे तूने गलती की, कम से कम उसको यहीं खेलने खाने देते तो कम से कम भीम भीम ही रहता। अब तूने जहर पिलाया, वो 70 हाथी का बल लेके और आ गया।
जब जब तुम विरोध करोगे, एक एक विरोध में 10-10 हाथी का बल बढ़ेगा, बढ़ेगा। जितना जितना विरोध करोगे, जितना जितना तुम मिटाने का भाव करोगे, उतने उतना गुण बढ़ते हैं, उतने उतने गुण बढ़ते हैं। रामचंद्र जी की शक्ति उतनी नहीं बढ़ती, दुश्मनों ने बढ़ा दी। हीरो चमकता है स्वयं की दम पर नहीं, खलनायक की बल पर। तुम्हारी पिक्चर होती ना, कौन सा हीरो ज्यादा चर्चित होता है? खलनायक के बल पर। खलनायक जितना उसको दुख देता है, हीरो की चमक उतनी आती है। आप लोगों से, मेरे भक्तों से कहना है, कभी नहीं डरना, अपने अंदर गुण रखना। क्या कहा? हमारे पूज्य गुरुदेव सदा कहा करते थे, व्यवस्था की चिंता मत करना, दुनिया की चिंता मत करना, अपनी अवस्था सही रखना, व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती हैं। अवस्था, अपना गुण रखना, अपना हृदय साफ रखना, अपने आप को मजबूत रखना। दुनिया जितना तुम्हें मिटाएगी, उतने हाथियों का बल तुम्हारे अंदर आएगा। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये तो तुम्हें कहानी सुनाई है, मैंने खुद अनुभव किए हैं इन 45 सालों में। मैंने खुद अनुभव किए हैं। जब जब जहां जहां विरोध हुआ, वह कार्य उतना ही ज्यादा, इतनी ऊंचाई पर पहुंचा कि हमारी भी कल्पना नहीं थी कि हम इतने सफल, क्योंकि मेरी कुव्वत तो बहुत छोटी सी है, मैं बहुत छोटा सा साधु, बहुत ताकत भी कम है, मेरी साधना कम है, मेरा ज्ञान कम है, मेरी तपस्या कम है, मैं खुद छोटा सा, बहुत छोटा सा, इतना सा हूं। लेकिन मुझे इतनी ताकत कहां से आ गई? मैं खुद ताज्जुब में हूं, मेरे में इतनी ताकत कहां से आ गई? मेरे प्रवचन में ताकत कहां से आ गई? मेरे आशीर्वाद में ताकत कहां से आ गई? इतनी ताकत तो मेरे पास है ही नहीं। ये ताकत है उन दुर्योधनों की, जिनकी बदौलत हमें एक एक कटोरा पीने मिलता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।